हमारे आज की क्लास में हम लोग द आइस हैबिट जिसे लिखने वाले रस्किन बॉन्ड है उसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वाले पोर्शंस को करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉम्प्रिहेंसिव चेक 1। व्हाट वाज द गर्ल एडवाइज्ड बाय हर पेरेंट्स। लड़की को उसके माता पिता के द्वारा क्या सलाह दिया गया था। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो आंसर क्या है? The parents advised to the girl where to keep her things, when to lean out of the window, and how to avoid speaking to the strangers. मतलब लड़की को यह एडवाइस किया गया था कि अपनी चीज़ों को कहाँ रखना है और कब खिड़की से बाहर देखना है। लीन आउट मतलब होता है बाहर देखना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू द स्ट्रेंजर्स मतलब किस तरीके से स्ट्रेंजर्स अजनबियों से बात करना अवॉइड करना है न करना है। अगला सवाल है व्हाई इज अक्टूबर द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी। अक्टूबर सबसे बेस्ट समय क्यों है मसूरी जाने का? तो इसका जवाब होता है अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी बिकॉज द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड दहिलास, द सन इज डिलीशियस एंड एट नाइट we can sit in the front of log fire, roads are quiet and almost deserted। मतलब अक्टूबर सबसे बेस्ट समय होता है मसूरी विजिट करने का, मसूरी घूमने का बिकॉज क्योंकि द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड दहिलास। जो पहाड़ है वो वाइल्ड दहिलास जो कि एक तरह का फूल होता है उससे पूरी तरीके से कवर्ड रहता था। द सन इज़ डिलीशियस जो सूरज की जो रोशनी है वह भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड द नाइट वी कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए फायर लॉग और रात के समय में बहुत ही ज़्यादा आराम से हम लोग लकड़ी जला करके वहाँ बैठ सकते हैं। रोड्स आर क्वाइट रोड शांत रहते हैं। एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड और पूरी तरीके से सुनसान रहते हैं। अगला सवाल है वाई वॉज द मैन अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक। वह जो आदमी था वह यह क्यों नहीं बता पाया था कि लड़की दिखने में कैसे लगती है। द मैन वॉज अनेबल टू टेल आदमी यह नहीं बता पा रहा था व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक कि लड़की दिखने में कैसे लगती थी बिकॉज क्योंकि ही वॉज टोटली ब्लाइंड वह पूरी तरीके से अंधा था। अगला सवाल है व्हाट कॉमेंट डिड द मैन मेड अबाउट गर्ल्स फेस। कौन सी कमेंट कौन सी टिप्पणी कौन सी बात कही थी उस आदमी ने उस लड़की के चेहरे के बारे में। तो जवाब क्या हो जाता है यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस वॉज द कमेंट दैट द मैन मेड अबाउट द गर्ल। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यही कमेंट था जो उस आदमी ने उस लड़की के लिए कहा था। Which line of the story shows that a girl did not like long journey। मतलब इस कहानी का कौन सा सेंटेंस है कौन सा लाइन है जिससे यह पता चलता है कि लड़की को ज़्यादा घूमना पसंद नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है थैंक गुडनेस भगवान का शुक्र है इट्स अ शॉर्ट जर्नी यह छोटी यात्रा थी। आई कांट बियर टू सिट ऑन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours कि मैं ट्रेन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। शोज दैट बताता है द गर्ल डिड नॉट लाइक लॉन्ग जर्नीज कि लड़की को लंबी यात्रा पसंद नहीं थी। उसके बाद है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव चेक 3। व्हाट डज द लाइन वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू ट्रेवलर मीन। तो यहाँ पे बोला जाता है कि इसका क्या मतलब है वंस अगेन दोबारा आई हैड अ गेम टू प्ले मेरे पास एक गेम है खेलने के लिए एंड ए न्यू ट्रेवलर मीन और एक नया ट्रैवलर का मतलब क्या होता है एक नया यात्री का मतलब क्या होता है। तो आंसर क्या है वंस अगेन आई हैड अ टाइम टू प्ले एंड अ न्यू ट्रैवलर मीन्स द नरेटर हैज़ टू ट्राई टू स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन। तो इसका मतलब होता है एक बार दोबारा से लेखक बोलते हैं कि एक बार दोबारा से मुझे नया गेम खेलना पड़ेगा और एक नए ट्रैवलर के साथ। इसका मतलब क्या है कि नरेटर को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा न्यू कन्वर्सेशन नई बातचीत विथ अ न्यू ट्रैवलर एक नए ट्रैवलर से एक नए साथी से विच ही फाइंड्स डिफ़िकल्ट इन कन्वर्सेशन विथ न्यू ट्रैवलर क्योंकि उसके लिए किसके लिए लेखक के लिए
या फिर जो नरेटर है, जो कहानी बता रहे, उनके लिए यह थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि एक नए ट्रैवलर से, एक नए साथी से बात करना। हाउ डिड द नरेटर कम टू नो डैट गर्ल वॉज ब्लाइंड? किस तरीके से नरेटर को यह पता चलता है कि लड़की अंधी थी? तो इसका जवाब क्या है? When a new traveler came into the compartment, जब नया ट्रैवलर कंपार्टमेंट में आता है, and the narrator asked about the girl विच शी जस्ट लेफ्ट, और जो नरेटर है वह पूछते हैं उस लड़की के बारे में जो जस्ट अभी निकली है। द ट्रैवलर नोटिस्ड ओनली द आइज एंड सेड, तो ट्रैवलर ने उसकी आंखों को देखा था और क्या कहा था? बट दे वर ऑफ नो यूज़, कि उन आंखों का कोई यूज़ नहीं है टू हर, उसके लिए, बिकॉज, क्योंकि शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वह पूरी तरीके से अंधी थी। अगला है एक्सप्लोर द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब आते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो हमारे मेन एक्सरसाइज से थे, क्योंकि इससे पहले जितने भी सवाल थे वो कॉम्प्रिहेंसिव चेक थे, मतलब कुछ कहानी बताया गया फिर सवाल पूछे जाते थे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस में। पहला सवाल है वेयर वॉज द नरेटिंग गोइंग टू, नरेटर कहाँ जा रहे थे? तो नरेटर वॉज गोइंग टू देहरादून एंड टू मसूरी, नरेटर पहले देहरादून जा रहे थे और फिर उसके बाद मसूरी जा रहे थे। अगला सवाल है डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर, मसूरी के उस मंथ के बारे में बताइए, मसूरी में जो अक्टूबर का मंथ होता है उसके बारे में बताइए जिस तरह से नरेटर ने बताया था। तो क्या बोला जाता है? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में द हिल्स आर कवर्ड विथ माइल्ड दहिलास, वाइल्ड दहिलास की हिल जो है वो वाइल्ड दहिला से, जंगली दहिला से कवर रहते हैं। द सन इज़ डिलीशियस, सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, और रात के समय आप लॉग फायर के पास आराम से बैठ सकते हो। रोड्स आर क्वाइट, रोड हमेशा शांत रहती है। एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, और पूरी तरीके से सन्नाटा रहता है। अगला सवाल है द नरेटर सेज यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, वाई डज ही थिंक दैट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, नरेटर यह कहते हैं कि आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा रोचक है। यह बात नरेटर को ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ये जो बात बोला था ये एक सेफ रिमार्क था, मतलब यह एक अच्छा सा रिमार्क था, एक सुरक्षित रिमार्क था, एक बात था। नरेटर थिंक्स दैट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, नरेटर को यह लगता है कि यह एक सेफ रिमार्क था, एक अच्छी बात थी, एक संतुष्ट करने वाली बात थी। बिकॉज ही थॉट फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, क्योंकि उनको लगता था कि कुछ लड़कियों को जो फ्लैटरी होता है, जो मक्खन मारना होता है या फिर जो तारीफ करना होता है, उसको रेजिस्ट करती है, उसे रोकती है। एंड यूजिंग प्रिटी एंड ओनली अदर काइंड ऑफ वर्ड्स शो हिम मोर डेयरिंग, और इस तरीके की बातों से, जिस बात को उसने बोला था तो वो काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग वाला काम था। शी हैड ब्यूटिफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर, उसकी आँखें काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी लेकिन उसके लिए कोई इस्तेमाल नहीं था। हुज आइज आर रेफर्ड टू हेयर, तो यहाँ पे किसकी आंखों के बारे में बात किया जा रहा है? वाई वर द आइज ऑफ नो यूज टू हर, और वह आंखें उसके लिए काम के लायक क्यों नहीं थी? When a new traveler came into the compartment and the narrator asked about the girl which she left, just the traveler noticed only the eyes and said, but they were of no use to her because she was completely blind। मतलब जब नया ट्रैवलर कंपार्टमेंट में आया था और नरेटर ने उस लड़की की आंखों के बारे में पूछा जो जस्ट गई, तो यहाँ पे जो नया ट्रैवलर था वह बोलता कि उसकी आंखें तो मैंने देखी थी लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं था क्योंकि वह पूरी तरीके से अंधी थी। आगे है डू यू थिंक द गर्ल टोल्ड एनी लाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या आपको लगता है कि लड़की ने कोई झूठ बोला है? अपने जवाब का कारण बताइए। नो आई डोंट थिंक द गर्ल टोल्ड एनी लाई, मुझे नहीं लगता कि लड़की ने किसी तरह का झूठ बोला है। बिकॉज द नरेटर डिड नॉट आस्क अबाउट एनीथिंग पर्सनल एंड द नरेटर वॉज ब्लाइंड सो ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग, क्योंकि नरेटर ने उनसे, उस लड़की से कोई पर्सनल बात नहीं पूछा था और यहाँ तक कि नरेटर खुद अंधे थे, इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि लड़की ने किसी भी तरह का कोई झूठ नहीं बोला।
यहाँ पे बोला जाता है रीड द स्टोरी एंड अरेंज द सेंटेंस इन द ऑर्डर ऑफ द इवेंट। मतलब कहानी को पढ़ने के बाद ये जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको ऑर्डर में लगाना है। आई टर्नड ऑन द विंडो एंड फेस द गर्ल। मतलब मैं खिड़की की तरफ से मुड़ा और लड़की की तरफ देखने लगा। द गर्ल गॉट अप एंड कलेक्टेड हर थिंग्स। लड़की उठी और वह अपना सामान लेके चली गई। आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना देन अ गर्ल गॉट इन। मैं कंपार्टमेंट में बैठे हुए रोहाना जा रहा था तभी एक लड़की आई। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। दरवाजे के पास कुछ कन्फ्यूजन था। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस। मैं खिड़की की तरफ से लड़की की तरफ मुड़ा और थोड़ी देर के लिए चारों ओर सन्नाटा था। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। वह लड़की मेरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी। तो इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो होगा आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना देन अ गर्ल गॉट इन। मेरे पास एक कंपार्टमेंट था रोहाना जाने के लिए और तभी एक लड़की आई। आई टर्न ऑन द विंडो एंड फेस द गर्ल। तो मैंने खिड़की की तरफ से अपने चेहरे को मोड़ा और लड़की की तरफ देखने लगा। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस। तो थोड़ी देर के लिए मैं लड़की की तरफ घूमा था और थोड़ी देर के वहाँ पे शांति था। द गर्ल गॉट अप एंड कलेक्टेड हर थिंग्स। लड़की उठती है, अपना सामान लेती है। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। वह मेरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। दरवाजे के पास किसी तरह कोई कन्फ्यूजन था। अब आते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? तो जब हम टू के साथ वर्ब वन लगा लेते हैं तो उसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव या फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे दिया गया है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था, उसका सॉल्यूशन। आई एम सॉरी टू हियर डैट। मुझे इस बात को जानकर काफ़ी बुरा लगा। शी डिड नॉट हैव मनी टू बाय शूज़। उसके पास पैसे नहीं है कि वह जूते खरीद सके। दे आर टू माइजर टू स्पेंड। वह बहुत ज़्यादा कंजूस है पैसे खर्च करने के लिए। टू हियर आवर एल्डर्स इज़ आवर ड्यूटी। अपने से बड़ों की बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है। शी वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन। वह कुछ सवाल पूछना चाह रही है। अब आते हैं, हमारा दिया गया है कि हमारे पास कुछ रूट वर्ड दिए गए हैं, उससे नए वर्ड को बनाना है। रूट वर्ड मतलब किसी नए शब्द को बनाने के लिए जिस पुराने शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसी को रूट वर्ड बोलते हैं। जैसे प्रिवेंट का प्रिवेंशन, प्रिवेंटेड। वंडर का वंडरफुल, वंडरस। डेजर्ट का डिजर्टेड, डिजर्टलेस। कंफर्ट का कंफर्टेड, कंफर्टेबल। और कवर का कवरिंग और कवर्ड। और इसी तरीके से हमारी ये जो क्वेश्चन आंसर थी इस चैप्टर का पूरी तरीके से ख़त्म होता है।